हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। बच्चों, आज हम लोग बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 9 पर आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने कैलकुलस पर डिस्कशन स्टार्ट किया था और लगभग डिफरेंशिएशन के सारे एप्लीकेशंस कर रखे हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं हम लोग सारे पीछे वाले वीडियोस को देखकर ही इस वीडियो पर आए, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर बात करने वाले हैं। मतलब पीछे के लॉजिक्स भरपूर रूप से यहां पर अप्लाई होने वाले हैं भाई। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में लगभग 3 लेक्चर्स देख रखी है और आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे बात शुरू करने के पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं, हम लोग समझते हैं कि भाई यहां पर ये जो एक्सिस होती है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं, यहां पर जनरली हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं और एक्स पर हम लोग जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब ये वाई जो है ना, ये हो सकता है कि मान लो पोजीशन है और एक्स पर टाइम है, या फिर वाई पे हो सकता है कि ये पॉपुलेशन है और एक्स पर मान लो टाइम है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पोटेंशियल है, मतलब वोल्टेज, किसी करंट कैरिंग वाई के अक्रॉस का वोल्टेज, और यहां पर करंट है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं हम लोग। लेट से वैसा भी हो सकता है ना। लेट से ऐसा हो सकता है कि कोई एक चार्ज्ड बॉडी है और उसके वजह से एक पर्टिकुलर लाइन पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलग अलग पॉइंट पर उस लाइन पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी हम लोग अलग अलग समय पर देखते हैं ये सब तरह की चीज। तो हम लोग अलग अलग वेरिएबल्स को रिलेट करना चाहेंगे ग्राफिकली। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो भी बच्चों ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ये जो भी ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है स्लोप। आई होप हम लोग सब ये बात समझते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप अल्टीमेटली मेजर करता है किस रेट से तुम्हारा y चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ x। किस रेट से y चेंज हो रहा है विद द चेंज ऑफ x। मतलब अगर हम लोग इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं, y पे कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, और x पर टाइम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लोग बात करते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, तो डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम होगा। ठीक है, तो मेरा y पे डिस्प्लेसमेंट है और x पर मेरा टाइम है। हो सकता है y पर वेलोसिटी हो और x पर टाइम हो सकता है यहां पॉपुलेशन हो, यहां टाइम हो सकता है यहां पोटेंशियल हो, यहां करंट हो। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को रिलेट करना चाहते हैं कभी कभी, है ना, डिपेंड करता है किसको रिलेट करना चाह रहे हैं। तो जब कभी बात करते हैं बच्चों स्लोप की, स्लोप एक तरीका हो गया मेजर करने का। किसी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या मेजर करता है? इट मेजर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ चेंज ऑफ x। ठीक है, x के बदलाव के साथ y कैसे बदल रहा है, इसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। इससे रिकॉर्ड करना, इसी रिकॉर्डिंग को, इसी मेजरमेंट को हम लोग स्लोप कहते हैं। और मैंने बताया भी था पहले, शायद जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो देखे उनको पता होगा, अगर ये चेंज ऑफ x काफी छोटा हो, डेल्टा x टेंड टू 0, अगर ये बहुत छोटे रेंज ऑफ x के लिए हम लोग चेंज ऑफ y की बात करें बच्चों, हम लोग इसी को लिखते हैं dy by dx, राइट। तो मतलब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप। अब हम लोग इसी को यूज भी करते हैं बहुत जगह पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कोई अगर इस तरह की ग्राफ बनी हुई है, मुझे दिख रहा है इस ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही है ना, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। हम लोग कहेंगे ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ग्राफ ऐसे ही जा रहा है, मतलब बढ़ते हुए के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है, ये घट नहीं रहा है। हम लोग बोलते हैं ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां मोनोटोनिसिटी है, यहां पे एक ही तरह से हो रहा है। मोनोटोनिसिटी मतलब एक ही तरह का चीज, एक ही राग, है ना। मोनो मतलब सेम, सिंगल। मोनोटोनिसिटी होना मतलब एक ही तरह का चीज हो जा रहा है, बदल रहा है एक्स पर वाई लगातार बढ़ ही रहा है। इट्स अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हम लोग अगर ग्राफ्स की बात करें बच्चों, तो ग्राफ्स में ना हम लोग जनरली 4 तरह के कर्व्स देख सकते हैं, और यही 4 तरह के कर्व जनरली हम लोग देखने वाले हैं जब हम लोग काइनेमैटिक्स भी डिटेल में पढ़ेंगे। पहली ग्राफ ऐसी हो सकती है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो गई। दूसरी ग्राफ, मैं पहले बता दूं बच्चों, हम लोग जो बेसिक मैथ सीख रहे हैं, यहां पे जो सारी लॉजिक सिखाई जा रही है वो फिजिकली कितनी एप्लीकेबल है, इसे दिमाग में रख के बताया जाता है। मैं सिर्फ मैथमेटिकल एस्पेक्ट में आकर नहीं रुक रहा हूं, रादर मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा हूं, बट मैं फिजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा तगड़ा करना चाह रहा हूं।
मतलब हम लोग इस तरीके से चीज़ों को जान रहे हैं और सीख रहे हैं जो हमें हेल्प करे आगे चल के कि भाई हम लोग उसको फिजिकली रिलेट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। देखो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। एक अगर फंक्शन ऐसा होता है बच्चों तो इसका स्लोप आस्ते आस्ते घट रहा है, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है स्लोप यहां भी पॉजिटिव था, स्लोप यहां भी पॉजिटिव था, बट यहां पे स्लोप घटता हुआ, यहां स्लोप बढ़ता हुआ। इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पे देखा जाए एक तरह से इंक्रीज कर रहा है पर इंक्रीज का रेट घट रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि देखो यहां पे स्लोप पहले कम था, कम से कम तब नेगेटिव में स्लोप बढ़ा। मैंने बताया था जब एंगल ऑब्ट्यूज बने बच्चों मतलब स्लोप नेगेटिव, जब एंगल एक्यूट बने मतलब स्लोप पॉजिटिव। स्लोप कैसे चेक करते हो? तुम्हें जिस पॉइंट पे भी स्लोप निकालना है बच्चों उस पॉइंट पर जाओ, वहां पे जाके टेंजेंट ड्रॉप करो और देखो क्या एंगल बन रहा है। अगर एंगल बनता है एक्यूट, हम लोग कहते हैं वहां पर जो स्लोप है वो क्या होता है tan थीटा, जनरली tan थीटा या फिर dy/dx जो बोलना है बोल दो। और हम लोग बोलते हैं वहां पे स्लोप क्या है, वहां की स्लोप क्या है, पॉजिटिव, अगर एक्यूट एंगल होता है। यहां दिख रहा है थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज मुझे जिस पॉइंट पे भी निकालना है, तो यहां पे अगर थीटा ऑब्ट्यूज दिख रहा है बच्चों मतलब tan थीटा नेगेटिव होगी, हम लोग कह सकते हैं यहां पर जो स्लोप है वो क्या है, वो नेगेटिव है। तो दिख रहा है यहां पर बढ़ते हुए x के साथ जैसे से x बीत रहा है y घट रहा है। इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन थे। हाँ यहां पे इंक्रीजिंग करते हुए इसका रेट भी इंक्रीज कराता है, यहां पे डिक्रीज करते हुए इसका रेट, ये इंक्रीज कर रहा है पर इसका रेट डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का है ना। ये ऊपर जा रहा है, y बढ़ रहा है x के साथ, बट जितना स्पीड से पहले बढ़ा था उतना स्पीड से नहीं, अब स्लो हो रहा है, अब और स्लो हो रहा है। तो देखा जाए यहां का स्लोप और आगे वाले पॉइंट का स्लोप है ना, यहां का एंगल और बाद के पॉइंट का एंगल कम है, बाद में एंगल और घटता जा रहा है। और एक और तरह का बच्चों कर्व जो दिखता है वो होता है ऐसा कुछ, ठीक है। यहां भी बढ़ते हुए x के साथ y घट ही रहा है, दिख रहा है y घट रहा है, x बढ़ते बढ़ते y घट रहा है। तो ये दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन एग्जांपल, ये दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन एग्जांपल। मैं यही चार कर्व को लेकर ज्यादातर बात करने वाला हूं बच्चों। इन चारों कर्व में अपनी अपनी एक यूटिलिटी है, एक पहचान है। यहां y बढ़ रहा है बट स्लोप भी बढ़ रहा है, यहां y बढ़ रहा है बट यहां पे स्लोप घट रहा है आस्ते आस्ते। यहां पर y घट रहा है बट स्लोप नेगेटिव में दिखा जाए तो बढ़ रहा है, और यहां पर देखा जाए y घट रहा है बट स्लोप आस्ते आस्ते जीरो की तरफ जा रहा है, लेट रहा है। देखो ये वैल्यू इस तरह लेट रही है। तो जो भी इन चारों ग्राफ पर हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे आगे चलकर, बस मैंने एक रफ एस्टिमेशन दिया बच्चों, आगे देखते हैं। तो भाई ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ज्यादातर बातें मैक्सिमा और मिनिमा पे रहती है। भाई मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, इन दोनों पॉइंट की एक पहचान है, वो क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी, इन दोनों पॉइंट पर स्लोप dy/dx, अगर मैं इधर y और इसे मैं x कहता हूं तो dy/dx इन दोनों पॉइंट पर जीरो होती है, इन दोनों पॉइंट पर dy/dx जीरो होती है। ये एक मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की पहचान है। मैं उस पर और डिटेल करूं उसके पहले मैं थोड़ा थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा थोड़ा बेसिक इक्वेशन को लेकर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को स्ट्रेंथन करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा ही सीखना है अपने को, अल्टीमेटली मैं बता दूं इस वीडियो में, बट मैं और भी चीजों को साइड वाइज बताते हुए जा रहा हूं। मुझे ग्राफिकली खुद को स्ट्रेंथन करना और स्ट्रॉन्ग करना है। तो लेट्स से बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन है y = x², ठीक है। लेट्स से मेरे पास इक्वेशन है y = x²। मुझे पता है इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो शेप होता है, ये एक पैराबोला का शेप देगा। हम लोग जानते हैं यहाँ पर a <0 है, जब भी a <0 हो, मैंने बताया था वो एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है। पीछे के वीडियोस में मैंने बताया इसका रीजन। और तुम्हें पता लग रहा है कि x 0 पर ये y 0 होगा, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। कि ये बात समझ में आ रहा है सबको? इधर मेरा रहेगा ओरिजिन, इधर रहेगा मेरा ओरिजिन। तो यहां पर ना बच्चों दिख रहा है कि ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट a < 0 है तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। a < 0 होती है तो बच्चों क्या होता है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता। अगर ये -x² होती तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होता, ये +x² है तो ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। और यहां पर x 0 पर y 0 होता है तो यही पॉइंट है। अब हमें अगर चेक करना है, मान लेते हैं अब ये सवाल को थोड़ा सा मैं थोड़ा स्विच करता हूं, मैं थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। मुझे थोड़ा चेंज करना है, मुझे ये एक सवाल पूछना है कि किस पॉइंट पर मेरा मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। हम लोग ने क्या सीखा बच्चों, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मैं जब ऐसा ग्राफ बनाता हूं ये मिनिमा दिखाता है मुझे, और ऐसा ग्राफ मुझे मैक्सिमा दिखाता है। मैं इसे लोकल मैक्सिमा कहता हूं, इस पॉइंट को मैं इसे लोकल मिनिमा कहता हूं।
मैं कहता हूं इस पूरे ग्राफ में इसके आसपास में सबसे छोटा नीचे वाला पॉइंट यही है, और इस पूरे आसपास के ग्राफ में सबसे ऊपर का पॉइंट यही है, तो ये मैक्सिमा और ये मिनिमा कहला रहा है। ठीक है, देखो ऐसे ग्राफ के लिए ना, ऐसे ग्राफ के लिए मैं कभी मैक्सिमा की बात नहीं करूंगा, इस तरह ग्राफ के लिए मैं कभी मैक्सिमा की बात नहीं करूंगा, मैं मिनिमा की बात करूंगा। ये बात समझ में आ रही होगी भाई। मैं यहां पे लोएस्ट पॉइंट की बात करूं, मुझे पता है हाईएस्ट पॉइंट तो यहां इंफिनिटी जा रही है भाई, ऊपर ऊपर इंफिनिटी। लोएस्ट तो ये होगी, ये वाली वैल्यू इधर वाली जो वाई पर आएगी। मैं ऐसे ग्राफ के लिए मैक्सिमा की बात करूंगा, मैं मिनिमा की बात नहीं करूंगा। मुझे पता है मिनिमा यहां तो माइनस पे जा रही है भाई, जनरली है ना, जनरली। तो मुझे अगर फाइंड आउट करना है कहां मैक्सिमा या कहां मिनिमा बनेगा, मुझे नहीं पता कि मैक्सिमा मिलने वाला कि मिनिमा, बट मुझे फाइंड करना है किस पॉइंट पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा बनेगा। तो मैं इस इक्वेशन को बच्चों डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, मुझे पता है मैं इस फंक्शन जो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मुझे क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है। ठीक है, मैं अगर इसे 0 से बराबर कर दूं और सॉल्व करके मैं देखूं क्या आता है, तो मुझे वो पॉइंट मिलने वाला है कि जिस पॉइंट पर स्लोप 0 है। ठीक है बच्चों, मैंने डिफरेंशिएट किया x स्क्वायर को, मैं ddx ऑफ x स्क्वायर का, तो मुझे क्या मिला 2x को जब मैंने बराबर किया 0 से, तो x बराबर 0 आया। मतलब x इक्वल टू 0 पर ही मेरा स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 होना इसका मतलब या तो वहां मैक्सिमा बनेगा बच्चों, उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा बनेगा या तो उस पॉइंट पे मिनिमा बनेगा। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा या तो मैक्सिमा बोलो या तो मैक्सिमम बोलो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलो या मिनिमम बोलो। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं एक बार ध्यान से समझा जाए। अब ये मैं बोल रहा हूं ऐसे तरह की एक्सप्रेशन मिली है मान लो मेरे को काम करने को, हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E x स्क्वायर है ना, या फिर कोई भी तरह का, या फिर बोला जाए डिस्प्लेसमेंट इज टी स्क्वायर टाइम डिपेंडेंट, इस तरह से बता दी गई है, कुछ भी इस तरह का एक्सप्रेशन है बच्चों अगर। ठीक है, तो मुझे जब भी ग्राफ बनाना होता है तब भी मुझे स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। जब भी मुझे ये फाइंड करना है किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा वो जो एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा, ये फाइंड करने में भी मुझे ये लॉजिक काम में आता है। ध्यान से सुनना। तो मुझे ये पता है कि जब मैं डिफरेंशिएट करके इसे 0 से बराबर करता हूं, मैं स्लोप को 0 से बराबर करता हूं, और जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होती है बच्चों, उस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है मेरे ग्राफ का या तो मुझे मैक्सिमम या तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मुझे पता है इस वाले शेप के लिए तो ग्राफ ऐसा ही बनना है, तो ये x0 मेरे को क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है या मिनिमम दे रहा है, मुझे ये मिनिमम दे रहा है। ये मैंने समझा इस ग्राफ से। कोई कंफर्म तरीका है मेरे पास? हाँ, एक कंफर्म तरीका भी, मैं उस कंफर्म तरीके पे बाद में आ रहा हूं। एक कंफर्म तरीका, बिना ये ग्राफ बनाए भी मैं बता सकता हूं कि मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। मेरी बात को वापस सुना जाए भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को जब मैंने डिफरेंशिएट करके 0 से बराबर किया तो मुझे वो x मिल रहा है जिस x पर या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा बनेगा। मुझे पता है डिफरेंशिएट के 0 बराबर करने का मतलब वो पॉइंट पर स्लोप 0 है। स्लोप 0 दो पॉइंट पे होता है बच्चों, किसी भी ग्राफ में अगर ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, इधर भी स्लोप 0 होता है, इधर भी स्लोप 0, इधर भी स्लोप 0 होता है कि नहीं बच्चों? हम लोग इन पॉइंट्स को, ऊपर वाले को कहते हैं लोकल मैक्सिमा, इन्हें कहते हैं लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा। इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं लोकल मिनिमम। इन दोनों पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स पर मेरा जो स्लोप है, जो भी मेरे y पर और जो भी मेरे x पर है, मुझे नहीं मतलब है y और x पर कौन है, ये कोई भी तरह के वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ हो, कोई भी तरह के रिलेशन, कोई भी तरह का डिपेंडेंसी हो सकता है। ये कोई तुम कोई शेयर मार्केट स्टडी कर रहे हो, उसका कोई ग्राफ है, ये कुछ भी हो सकता है ये। तो जब तुम इसे डिफरेंशिएट करके 0 से बराबर करते हो बच्चों, तब तुम जो वहां से x पाओगे, तुम यहां के x पा रहे हो। अब मेरा सवाल है, वो जो पर्टिकुलर x तुम्हें मिला, कौन सा x मैक्सिमा का है, कौन सा x मिनिमा का है, ये कैसे फाइंड करोगे? हर बार तो ग्राफ बना के चेक नहीं करने वाले, मैथमेटिकली क्या करते हो, हम लोग उस पर डिटेल करना चाहते हैं, उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, जिस पर मैं बात आगे करने वाला हूं। फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन के लिए मैंने आंसर किया कि जब मेरे जो x मिला 0, तो ये या तो मैक्सिमा था या तो मिनिमा था। मुझे अगर ग्राफिकल आइडिया है, मैं सीधा ग्राफ बना, अच्छा बोला हाँ ये तो मिनिमा ही दे सकता है, मैक्सिमा नहीं दे सकता, बिकॉज अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिनिमा ही देगा, डाउनवर्ड पैराबोला मैक्सिमा की बात करेगा, है ना। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस तरह का ग्राफ होता है, तो ये हमेशा बात करेगा मिनिमा का। देखना इसके लिए एक ही x आएगा, 2x नहीं आएगा।
एक ही एक्स आएगा और वो एक एक्स क्या देगा, मिनिमा देगा। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला ऐसा होगा, तो वापस देखना डिफरेंशिएट करने पर, जीरो से बराबर करने पर एक ही एक्स आएगा। वो क्या एक्स देगा, वो एक्स मेरे को मैक्सिमम वैल्यू का एक्स देगा कि किस एक्स पर मेरा वाई मैक्सिमम होने वाला है। तो मैं इस एक्स को यहां पुट कर दो, देखो वाई कितनी आ रही है, 0। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई 0, देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई 0। वाई हमेशा 0 से बड़ा ही है, छोटा तो नहीं है। समझ आ रहा है बात, ये बात ठीक है। तो भाई यहां पर ये जो ग्राफ्स है, मैं इस ग्राफ्स में एक बार वापस समझू कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अगर दिया हुआ है बच्चों, इसका ग्राफ कैसा होगा। मतलब ये थोड़ी मैथ्स वाली पार्ट हो गई ज्यादा, मैं बता दूं फिर भी। x0 मुझे पता है, यहां पर x0 पे y0 होता है। देखो जब पावर 3 होता है मतलब 3 रूट्स है जनरली। अब ये नहीं पता कि तीनों का तीनों रियल रूट्स है कि नहीं, एक रियल और हमेशा इमेजिनरी पेयर में होता है। इमेजिनरी रूट्स, इरैशनल रूट्स हमेशा पेयर्स में होते हैं बच्चों। तो एक्स क्यूब का मतलब होता है 3 रूट्स हैं यहां पर। एक रियल है, वो है कि x0 पर y0 होता है, ठीक है। और 2 और रूट्स है, वो इमेजिनरी रूट्स है। मैं उस पर बात अभी नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं उस पर भी बात नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा, ठीक है। पर जनरली क्यूब का मतलब होता है कि 3 रूट, स्क्वायर का मतलब 2 रूट। यहां पर 2 इक्वल रूट है ना, इस तरह बोल सकते हो। यहां बोल सकते हो कि एक रियल है और बाकी 2 इमेजिनरी। हमेशा इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में होते हैं, जो भी हो। हम लोग कभी नहीं बोल सकते ना कि 3 इक्वल रूट्स हो, तो इसीलिए बोला गया ऐसा। और मुझे पता है कि जब मैं x डालता हूं पॉजिटिव तो y आती है पॉजिटिव, मैं x डालता हूं नेगेटिव तो y आएगी नेगेटिव। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता हुआ, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनता हुआ, जो भी हो। मैं इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करूं बच्चों, dy बाई डी एक्स, तो क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है। मैं इसे अगर 0 से बराबर कर दूं तो मैं वो पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूं जिस पॉइंट पे मेरा स्लोप 0। स्लोप 0 मतलब या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो x स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0। हाँ भाई, x बराबर 0 मतलब ये वो पॉइंट है, x 0 पर मेरा स्लोप 0 होगा। मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मेरे को वो नहीं पता लगता इन सब बातों से। तो ये सब बात जब हम लोग करते हैं बच्चों, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग का अभी भी बात कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों से मेरी बातें कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सब लोग ट्राई करना यहां पर भी स्लोप मतलब फाइंड करने का, है ना। स्लोप कैसे फाइंड करते हो, स्लोप फाइंड करने का तरीका क्या है, dy बाई डी एक्स करो। ये कितना आ रहा है 6x। ये अलग अलग x पर मेरा स्लोप अलग अलग होगा, इसका मतलब यही है ना। मैं x डालता हूं अगर 1, लेट्स से मैं x डालता हूं 1, x इक्वल्स टू 1 पर मेरा स्लोप कितना है, dy बाई डी एक्स 6। मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, पर एक कर्व का स्लोप बदलता रहता है। ये पहचान है उसका भाई, कि स्लोप का जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। चेक करोगे, चेक करो। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्मूला है। डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ c 0 होता है और इसका डिफरेंशिएशन m आएगा। m एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी एक वैल्यू होता है, या -2 या -12 ऐसा कुछ भी एक वैल्यू होता है जो कि कांस्टेंट है। मतलब स्लोप अगर कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन है, और स्लोप कांस्टेंट अगर ना हो बच्चों तो वो एक कर्व होता है, ठीक है ना। सिमिलरली मैं अगर यहां पे बात करूं स्लोप की, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। अब हम लोग अलग अलग x जब डालेंगे तो हमें, जब हम लोग अलग अलग x डालेंगे बच्चों, तो हमें अलग अलग स्लोप मिलता जाएगा। लेट्स से मुझे वो फाइंड करना है किस पॉइंट पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा है। मैं इसे 0 से बराबर कर दूंगा। मुझे पता है मैक्सिमा या मिनिमा, दो में से कोई तो मतलब है, तभी मेरा x मिलेगा। मतलब मैं जब से 0 से बराबर कर रहा हूं, मैं क्या x निकाल रहा हूं, मैं वो x निकाल रहा हूं जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा है। तो बच्चों को हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3x कॉमन लेके, तो यहाँ बचता है x माइनस 2 बराबर 0। मुझे मिलता है x 0 और 2, दो आंसर मिलता है। तो बच्चों ये 0 और 2 का मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट जब भी मिलते हैं ना, जब दो पॉइंट मिले बच्चों, तो दो में से एक मैक्सिमा है और एक मिनिमा है। याद रखना, ये एक सीख लेकर रख लो अपने दिमाग में। दोनों मैक्सिमा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ कभी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे गया और फिर ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होता है, मतलब पॉसिबल नहीं है। ऐसे गया तो अब ऐसे होगा, एक मैक्सिमा तो एक मिनिमा। अगर 3 पॉइंट आए तो कोई 2 मैक्सिमा एक मिनिमा, या कोई 2 मिनिमा एक मैक्सिमा। ऑल्टरनेटिव होता है, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, ऑल्टरनेटिव होता है। बहुत बच्चे हो सकता है मैथ्स में वेवी कर्व मेथड सीखे तो उनको पता होगा, बट फिलहाल ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। यहां पर 2 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट पे स्लोप 0 होता है हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं
स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी मतलब उस पॉइंट पर y बढ़ना बंद कर दिया होता है, उस पॉइंट पे y का रेट ऑफ चेंज 0 है, स्टेशनरी पॉइंट्स इसे नाम दिया जाता है। इसलिए स्टेशनरी पॉइंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्सिमा या फिर मिनिमा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करने पे हम लोग को स्लोप मिलता है। तो भाई अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है, क्या है कंडीशन फॉर मैक्सिमा? ये पॉइंट को देखो, मुझे पता है इस पॉइंट पर स्लोप 0 होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है। मैं बोलता हूं इसके ठीक पहले स्लोप पॉजिटिव था, ठीक, यहां स्लोप 0 हुआ और आगे जाके एक्यूट एंगल बन रहा है। तो पहले अगर मैं बोलता हूं dy बाई डी एक्स, पहले बिफोर वॉज पॉजिटिव, यहां पर आके स्लोप 0, यहां पे आके वापस स्लोप इज नेगेटिव, तो मैं क्या सोचता हूं? मैं सोच रहा हूं अच्छा जैसे जैसे x बढ़ रहा है आगे, स्लोप पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव 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 0, अब स्लोप नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। मतलब बोला जा सकता है एक तरीके से विद द चेंज ऑफ x, मैं जैसे से आगे बढ़ रहा हूं, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं dy बाई डी एक्स, मैं बोलना चाह रहा हूं स्लोप विद द चेंज ऑफ x, स्लोप मान लो कोई वैल्यू थी पहले +3, फिर हुई +2, फिर हुई +1, फिर हुई 0, ओके, अब हो रही है -1, अब आगे जा रहा है, देख रहा हूं ये स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप स्टीपनेस बढ़ाते जा रहा है, -1 -2, तो स्लोप घट रहा है। इस मैक्सिमा के लेफ्ट से जब राइट की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप घट रहा है, तो स्लोप विद द चेंज ऑफ x इज डिक्रीजिंग। हम लोग कहते हैं लेस देन 0, मतलब हम लोग कहते हैं अगर, अच्छा बाय द वे डी डी एक्स और डी बाई डी एक्स को हम लोग लिखते हैं d2 बाई डी एक्स टू, इसे ही कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, इसी कहते हैं डबल, मतलब इस तरह मत लिखना कि तुम लिखोगे सर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, डी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है d2 बाई डी एक्स टू। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद चेंज ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ स्लोप, इसी को लिख रहे हो, स्लोप तो ये था, तो इसे ये नेगेटिव होता है, कहां पे? मैक्सिमा पे, ये मैक्सिमा पे नेगेटिव होता है। जैसे तुम आगे जा रहे हो तुम्हारा स्लोप घट रहा है, दिख रहा है ये स्लोप पॉजिटिव था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव, स्लोप घट रहा है बढ़ते हुए x के साथ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये क्या है? d2 बाई डी एक्स टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये क्या है? रेट, ये देखना है या फिर ये देखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये नेगेटिव होता है मैक्सिमा के लिए। ये एक क्रॉस चेक हो गया। जनरली मुझे पता है डिफरेंशिएट करने में 0 से बराबर करने पे मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। मैं जो भी डिफरेंशिएट करके लाया, एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन आई ना, ये वाली, ये डी बाई डी एक्स है, मैं उसे फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, तो वो जो होगा फिर से डिफरेंशिएट करने पे वो कहलाएगा d2 बाई डी एक्स टू। बहुत लोग इसे y डबल डैश लिखते हैं इस तरह, y डबल डैश मतलब डबल डिफरेंशिएशन। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x माइनस 6, ये आया, ये आया, मैंने उसे ही डिफरेंशिएट किया, ये 6x माइनस 6 आया। अब मैं x अगर यहां पर 0 डालूं तो क्या वैल्यू आ रहा है? 0 डालने पर आ रहा है -6, ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पर ही तुम्हारा -6 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट है मैक्सिमा का, x इक्वल्स 0 पर मैक्सिमा मिल रहा है। और मैं डालता हूं अगर 2 6 12, 12 माइनस 6 आता है +6, अगर डालते हैं x इक्वल्स टू 2, मतलब ये पॉइंट है मिनिमा का। मैं बता दूं, डबल डिफरेंशिएट करने पर जो एक्सप्रेशन आया, अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे जिस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट पे बनेगा मैक्सिमा, और अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे तो वो देगा मिनिमा। मैं इस बात को और बताऊं इसके पहले मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बातों को, तो आई गेस ये समझ में आया d2 बाई डी एक्स टू लेस देन 0। मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए प्लीज भाई। अब मैं बात करूंगा मिनिमा का, मैंने जैसे बताया मैक्सिमा के लिए, भाई ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट के थोड़ा इधर जाओ, देखो यहां पे स्लोप तुम्हें पता है 0 है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अब ये ग्राफ ऊपर हो खसका हुआ, नीचे हो, मतलब नहीं पड़ता है, स्लोप 0 होता है भाई। मैं इमेजिन करता हूं किसी भी फंक्शन के लिए जब हम लोग किसी वजह से किसी का कोई रिलेशन देखते हैं, उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है ना कि एक मैक्सिमा भी है, एक मिनिमा भी है। और कोई मुझसे पूछे कि बताओ तो भाई किस पर्टिकुलर टाइम पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम था या मैक्सिमम था, कुछ भी इस तरह का सवाल बनेगा, अगर मैक्सिमम मिनिमा का एप्लीकेशन आएगा, और बहुत जल्द आएगा बेटा, काइनेमेटिक्स में भर के एप्लीकेशन है, काइनेमेटिक्स में नहीं तो आने वाले चैप्टर्स में तो है ही। तो इसके ठीक पीछे स्लोप
ऑब्ट्यूज है, मतलब यहां का dy बाई डी एक्स बच्चों क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्लोप, फिर ये जीरो, और फिर ये आगे जाके क्या हो गया, समझ आ रहा है, पहले स्लोप नेगेटिव था, जब आगे गए स्लोप जीरो, फिर आगे गए स्लोप एक्यूट एंगल बना रहा है बच्चों, एक्यूट मतलब पॉजिटिव स्लोप, आगे जाके स्लोप हो रहा है पॉजिटिव, है ना। यहां एकदम जस्ट इसके पहले देखो नेगेटिव घट रहा है, स्लोप जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, अब आगे पॉजिटिव हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं विद द चेंज ऑफ एक्स, यहां पर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो स्लोप है मतलब डी वाई बाई डी एक्स ये बढ़ रहा है, इसी को लिखते हैं डी टू बाई डी एक्स टू इज पॉजिटिव फॉर मिनिमा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज मिनिमा, इज मिनिमम फॉर दिस, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव फॉर मिनिमा, ठीक है। मैं पीछे वापस बात पे चलता हूं, देखो भाई यहां पे क्या हुआ, मुझे पता है यहां पर मैंने जब इसे वापस डिफरेंशिएट 6x माइनस 6 आया, अब जब मैं x0 पुट किया तब मेरा आया -6, और जब मैं 2 पुट किया तब मेरा आंसर आया +6। जब d2 बाई डी एक्स टू प्लस दे रहा है जिस x के लिए बच्चों, वो पर्टिकुलर x पर तुम्हारे पास जो आ रहा है वो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तुम इस 2 को यहां पुट करो, तुम्हें जो y मिलेगा वो मिनिमम y मिलेगा, तुम इस 0 को यहां पुट करो, ये बात समझो, चेक हो रहा है, ये चेकिंग का तरीका था, बस ये बस चेक के लिए था, d2 बाई डी एक्स टू बस चेक के लिए है, बस कंफर्म करने के लिए कि मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पर किस पॉइंट पर। तो मैंने जब देखा, मैंने ये डिफरेंशिएट किया, मैंने जब 0 पुट किया, अच्छा मैं देखा माइनस आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू, ओके, मैंने पुट किया 2, अच्छा पॉजिटिव आ रहा है, ओके, पॉजिटिव मतलब मिनिमा और नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, मतलब 0 पर तुम्हें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू और 2 पे मिलेगा तुम्हें मिनिमम वैल्यू। मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है +1, जब मैं इधर 2 पुट करता हूँ 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब मतलब हो गया 8, और ये हो गया 3x स्क्वायर मतलब 4 12, 8 + 1 9, 9 - 12 -3 आएगी वैल्यू जब 2 पुट करोगे, और 0 जब पुट करो तो +1 आ रहा है, पता लग ही रहा होगा ग्राफ कैसा बनने वाला है। मैं एक रफ सा सोचूं तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, अगर है ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू +1 है और इधर में नीचे चला गया -3, इस तरह कुछ ग्राफ बना, रफली बता रहे हैं, ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेशन बताया मैंने, मैं और डिटेल पे बात कर सकता हूं बट उतना समय नहीं है अपने पास बाबू, हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कुछ एप्लीकेशन रखे हैं, y = x³ - 6x² - 15x + 16, मुझे फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा मुझे अगर करने बोला गया, मैं डिफरेंशिएट करूंगा फटाफट, पहले dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, अगर ऐसा एक फंक्शन दिया जाए लिखेंगे 3x² माइनस क्या होगा 12x, आगे क्या है -15, आगे क्या है कांस्टेंट, कितना हो गया 0। बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। अगर ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का स्लोप का इक्वेशन मिल गया, और जब स्लोप का भी कोई इक्वेशन मिल रहा है मतलब पक्का यहां पे कर्व बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिकॉज अलग अलग एक्स पर अलग अलग स्लोप आएगा, ठीक है, बढ़िया। अब मैं अगर इसे 0 से बराबर कर दूं तो मुझे वो पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट में या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा है, मैक्सिमा है कि मिनिमा वो नहीं पता, बट मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। तो भाई ये हो गया 3 कॉमन लेकर बचेगा x² - 4x - 5, ये 0 है ना, 3 कॉमन लेके उधर फेंक दिए, ओके, x² - 5x + x - 5 0 लिख सकते हैं इस तरह, कोई दिक्कत नहीं, x² - 5x + x - 5 0, तो ये हो गया x - 5 और ये हो गया x + 1 = 0, x = 5 - 1, ठीक है, 2 पॉइंट मिले मुझे, ये सॉल्व किया बस मैंने, फैक्टराइज किया एकदम आराम से, मिलिटर फैक्टर -5x + x - 5 x - 5 x + 1 x = 5, -1, ठीक है, इस तरह से मुझे x मिल गया। अब ये एक x मैक्सिमा के लिए है, एक x पर मेरा मिनिमम वैल्यू आएगा, किस x पर मैक्सिमम आएगा किस x पर मिनिमम मुझे नहीं पता, मैं चेक कैसे करूं, मेरे पास क्या तरीका है, मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसी एक्सप्रेशन को फिर से डिफरेंशिएट करूं, मतलब मैं क्या करूंगा d2 बाई डी एक्स टू करूंगा, ओके, d2 बाई डी एक्स टू करूंगा, देखें मैं यहीं पे करता हूं, 3x² का आ जाएगा 6x, -12x का आ जाएगा -12, -15 को भूल जाते हैं, ओके। बच्चों अब ये मेरा डबल डिफरेंशिएशन हुआ है ना, dy बाई डी एक्स का ddx, डबल डिफरेंशिएट, ये चेक करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ठीक है ना, जो भी हो। अब मैं जब x 5 पुट करता हूं बच्चों, तो यहां पे 5 पुट करने पर व्हेन x इज 5 तब क्या मिल रहा है d2 बाई डी एक्स टू, तब मुझे d2 बाई डी एक्स टू क्या मिल रहा है
6 5 30 30 माइनस 12 18, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये पॉइंट है मिनिमा का, ये पॉइंट है मिनिमा का। डबल डेफिनेशन पॉजिटिव मतलब मिनिमा। मैं डालता हूं -1 d2/dx2 के लिए, है ना, x इक्वल्स टू -1 पे देखते हैं क्या होता है। ओके, -6 इंटू -1 -6 -12 -18, मतलब ये एक नेगेटिव वैल्यू है। तो ये बताता है कि x -1 पे बच्चों हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा और x इक्वल्स टू 5 पे हम लोग को मिनिमम मिलेगा। मैं यहां पे जाके वैल्यू पुट कर सकता हूं स्ट्रेट अवे। क्या 5 और -1 चेक करते हैं क्या देता है बच्चों, आराम से पुट करते हैं, पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल्स टू, तो तुम्हें पुट करना है 5 क्यूब, ओके, -6 इंटू 5 स्क्वायर, ओके, -15 इंटू 5 प्लस 16, ठीक है, सॉल्व करना होगा। 5 क्यूब 125 माइनस 6 इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150, ओके, -15 इंटू 5 -75 प्लस 16, ओके, चेक किया जाए। 150 माइनस 75 225 हुआ, प्लस 125 मतलब यहां बचा -100 प्लस 16 बच्चों ये आया -84। और तुम्हें पता है तुमने ये कब किया, जब तुमने x पुट किया 5, मुझे पता था x 5 था, मिनिमम के लिए कंडीशन ये y है मिनिमम, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, तो लेट्स से बात करते हैं मैक्सिमम के लिए। तो बच्चों मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, x की वैल्यू कितनी लेनी है, -1 वाली, है ना, -1 पुट करेंगे तो y होगा -1 क्यूब -6 प्लस 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, -7 प्लस 31, तो ये हो जाएगा 24। आई होप कोई गलती नहीं है। -1 क्यूब तो -1 ही रही, -6 एक्स स्क्वायर तो भाई चलो ठीक है -1 है जो भी हो, प्लस 15 प्लस 16 31, और ये हो गया -7 तो हो जाएगा 24, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है। तो y ये हो गया मैक्सिमा पे, तो x -1 मैक्सिमा देगा, दिख रहा है, y मिनिमा। तो अल्टीमेटली बस मुझे समझना है ये बात कि मुझे बस ये समझना है यहां पर कि जो भी हो ग्राफ कुछ इस तरह का है, और इसमें देखो ये x क्यूब का मतलब होता है कि 3 पॉइंट पर शायद काट रहा है। अब तीनों के तीनों रियल रूट्स है नहीं है पता नहीं, पर एक रियल है 2 इमेजिनरी है, तो इस तरह का शायद ग्राफ होगा, इस तरह का शायद ग्राफ होगा। देखो एक पॉइंट है मैक्सिमा और एक पॉइंट है मिनिमा, एक पॉइंट है मैक्सिमा और एक पॉइंट है मिनिमा। x इक्वल्स टू 5 इधर है और x इक्वल्स टू -1 इधर है। -1 पे तुम्हारी वैल्यू आ रही है 24 और x इक्वल्स टू 5 पे तुम्हारी वैल्यू आ रही है -84। दिख रहा है ना, लगभग मैंने एक रफली एस्टिमेटेड ग्राफ बनाया। मुझे पता था कि 2 dy/dx मतलब 0 बराबर करने पर जो 2 मुझे x मिले, मुझे पता था एक मैक्सिमा है एक मिनिमा है। कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा फाइंड करने के लिए मुझे डबल डिफरेंशिएट करना पड़ा इस y को, तो ऑब्वियसली मैंने इसे वापस डिफरेंशिएट किया, ये 6x - 2 दिया और ये चेक किए, 5 डाल के देखे अच्छा, -1 डाल के देखे अच्छा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा और पॉजिटिव मतलब मिनिमा, ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन रख के रखा है बच्चों, देखो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इधर से, y is equals to x cube minus 6x square plus 9x plus 1 in the interval 0 to 5 चेक करना है। तो भैया y है x क्यूब माइनस क्या है 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। मैं डिफरेंशिएट जब करता हूं मुझे क्या मिलेगा, dy/dx, आराम से देखो भाई, ये होता है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्लस 0। अब इसे जब हम लोग 0 से बराबर करेंगे तो हमें वो x मिलेगा जिस x पर मेरा स्लोप होता है 0। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, इसे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3, x कॉमन लेकर, और इधर x माइनस 1, शायद ऐसा कुछ रिजल्ट आए। इसका मतलब x इक्वल टू 3 और 1, इन 2 पॉइंट पर मेरा स्लोप जो होता है वो 0 होता है। तो इन 2 पॉइंट पर या तो किसी एक पर मैक्सिमा है और किसी एक पर मिनिमा है। किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा मुझे ये नहीं पता,
कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसे। ये जो एक्सप्रेशन था ना, इसका डबल डिफरेंशिएट किया जाता है। कैसे डबल डिफरेंशिएट करोगे भाई? मतलब ये जो आया इसको फिर डिफरेंशिएट करें। 3xy का हो जाता है बच्चों 6x। आई होप ये सब कुछ क्लियर होगा सबको। -12x का होता है -12, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, 9 का 0। तो बच्चों यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आया, अब इसमें चेक करो। क्या चेक करो? 3 डालो एक बार। तो जब 3 डाल रहे हैं तब d2y dx2 क्या आ रहा है? 6 3 18 -12 मतलब 6, मतलब क्या आ रहा है? एक पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा, राइट। और जब x1 पुट करेंगे तब d2y dx2 क्या आएगी बच्चों? 6 × 1 6 -12, तो -6 मतलब मैक्सिमा। मुझे पता है d2y dx2 अगर नेगेटिव तो मैक्सिमा, d2y dx2 पॉजिटिव। मिनिमा उल्टा लगता है ना, मिनिमा पे पॉजिटिव और मैक्सिमा पे नेगेटिव है। तो ये चेक करने का तरीका, तो मुझे पता है इस वाले पॉइंट पे 3 पर मिनिमा और 1 पर मैक्सिमा आएगा। हम लोग यहां पुट करके रिस्पेक्टिव पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं, मतलब रिस्पेक्टिव y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने लगभग आई गेस सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। ये बस एक क्वेश्चन है, सब लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको कॉपी कर लो। ये बच्चों खुद से ट्राई करना है भाई। एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से। वी हैव अ 12-inch square piece of thin material and want to make an open box by cutting small squares from the corner of material and folding the sides up. The question is which cut produces the box of maximum volume. तो जो भी हो ये खुद से ट्राई करना है। ये हम लोग का एक क्वेश्चन रहा, बस ऐसे एक ट्राई करने के लिए, मजे के लिए क्वेश्चन है। ऐसा कोई सिलेबस से उतना कोई खास ताल्लुकात नहीं, बस क्वेश्चन लेना है, देख लो। हम लोगों ने लास्ट यहां तक में लगभग सारे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव सीख लिए हैं। मैक्सिमम मिनिमा पर ही ज्यादातर क्वेश्चन हमें मिलने वाला है फिजिक्स में। मैंने उसे कुछ एप्लीकेशंस दिखाए। बाकी जब और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, मिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम करेंगे एकदम लास्ट की तरफ, डीपीपी जब सॉल्व होगी बच्चों एंड में, तब हम लोग सब पर और डिटेल करने वाले हैं। आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे एंड आई होप हम लोग सब डिफरेंशिएशन बढ़िया समझ चुके हैं। पीछे के सारे वीडियोस को लगातार एकदम एकाग्र होकर एक साथ बैठकर खत्म करो, और जिससे जो डाउट रहे जरूर कमेंट करो, मैं उस पर भी डिटेल नेक्स्ट वाली क्लास में कर लूंगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मिलने वाले हैं बच्चों इंटीग्रेशन पर बात करते हुए। दिस मच फॉर दिस क्लास, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।